ये कहानी आज से करीब 400 साल पहले की है। एक नगरी में कामनी नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। लेकिन एक दिन उस नगरी के राजा की नज़र कामनी पर पड़ गई और वो उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया। एक रात उसने कामनी को अपने राजमहल में बुलवाया और उसे अपने कमरे में ले गया। इससे पहले कि कामनी कुछ समझ पाती, राजा उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा और उसी छीना झपटी में राजा के सर पर चोट लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। उस रात पूरी नगरी में ये बात फैल गई कि कामनी ने ही राजा की हत्या की है। कुछ लोगों ने कहा कि कामनी इंसान के रूप में एक चुड़ैल है जिसने उनके राजा की जान ले ली है और इसी वजह से नगरी के लोगों ने कामनी को जिंदा जला दिया। वो कामनी का जला हुआ शरीर एक तांत्रिक को मिला और तांत्रिक ने अपने काले जादू से कामनी को वापस जिंदा कर दिया। पर अब कामनी पहले की तरह इंसान नहीं थी। अब वो सच में एक चुड़ैल बन चुकी थी, एक ऐसी चुड़ैल जिसको प्यास थी सुंदरता, ताकत और अमर होने की। लेकिन उस तांत्रिक ने कामनी चुड़ैल को बताया कि उसे अमर होने के लिए 16 श्रृंगार चाहिए, वही 16 श्रृंगार जो सुहागन की ताकत होते हैं। हर एक श्रृंगार की अलग अलग ताकत है और उसे पाने के लिए उसे एक ऐसे आदमी से शादी करनी होगी जो एक खास नक्षत्र में पैदा हुआ हो। लाल चांद की रात उस आदमी से शादी करने के बाद उसी रात कामनी को अपने पति की बलि देनी होगी और हर बलि से उसे मिलेगी एक श्रृंगार की शक्ति। और तब से एक छोटी सी नगरी में रहने वाली एक आम लड़की बन गई सुहागिन चुड़ैल। ज़्यादातर लोग सुहागिन चुड़ैल को एक डरावने किस्से या कहानी की तरह समझते थे जो बस किताबों तक ही सीमित था। पर मनीष के साथ जो हुआ उसके बाद सुहागन चुड़ैल के होने या ना होने का सच साबित हो गया। ये कहानी मनीष और रानी की है। उन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी और वो राजस्थान के कोटा में एक साथ रहते थे। एक दिन वो दोनों अपने घर वापस जा रहे थे। मनीष ने चाय पीने के लिए जैसे एक गाड़ी एक रेस्टोरेंट पर रोकी तो चाय की चुस्की लेते हुए मनीष और रानी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। वो लड़की देखने में इतनी सुंदर थी कि मनीष की आंखें उस लड़की पर जम सी गई थीं। वो बस एक टक लगाए उसे देखे ही जा रहा था। रानी ने अपना हाथ उसके सर पर मारा जिससे अर्जुन वापस होश में आ गया। कुछ देर बाद वो लड़की रानी और अर्जुन की टेबल के पास से गुजरी और अर्जुन को उस लड़की से एक ऐसी खुशबू आई कि वो मदहोश हो गया। उसका शरीर उस लड़की की तरफ मानो खुद से खिंचा चला गया हो और वो अपनी कुर्सी से उठा और उस लड़की के पीछे चला गया। मनीष ने उसके पास जाकर उसे अपने साथ बैठाकर चाय पीने के लिए इनवाइट किया तो वो लड़की मनीष और रानी के पास ही टेबल पर बैठ गई। रानी मनीष की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थी और तो और रानी को वो लड़की बहुत अजीब सी लग रही थी। इससे पहले कि रानी मनीष से कुछ कह पाती उस लड़की ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बहुत अजीब था क्योंकि मौसम गर्मी का था और बारिश रुकने का कोई दूर दूर तक आसार नहीं था। बारिश होते देख मनीष ने उस लड़की को अपने साथ घर ले जाने को कहा। रानी को मनीष की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उस लड़की ने भी दो अनजान लोगों के साथ उनके घर जाने में एक बार भी संकोच नहीं किया। घर आने के बाद रानी किचन में खाना बनाने चली गई और मनीष और वो लड़की दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन रानी जब किचन से वापस आई तो उसने देखा कि मनीष और वो लड़की अब वहाँ नहीं है। तभी उसे अपने बेडरूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। रानी जैसे ही कमरे के नज़दीक पहुंची तो उसने देखा कि मनीष अपने बिस्तर पर सो रहा था और वो लड़की पास की कुर्सी पर बैठे हुए मनीष को घूरे जा रही थी। लेकिन रानी ने कमरे में लगे शीशे में उस लड़की की रिफ्लेक्शन देखी तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। रानी को शीशे में उस लड़की का चेहरा जला हुआ नजर आ रहा था। उसका भयानक चेहरा देखकर रानी का दिल दहल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उस लड़की की नज़र रानी पर पड़ गई और रानी को अजीब अजीब से चक्कर आने लगे और कुछ ही पलों में रानी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई
कुछ देर बाद जब रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि वो घर में बिल्कुल अकेली थी। मनीष और वो लड़की अब घर में थे ही नहीं। रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो मनीष को बार बार फ़ोन करने लगी। मनीष ने उसका एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया और तभी उसकी डोरबेल बजी। रानी ने भागकर दरवाज़ा खोला, पर दरवाज़ा खोलते ही उसे जो दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे के दूसरी तरफ मनीष और वो लड़की शादी के कपड़ों में खड़े थे। दोनों के गले में बरमाला पड़ी थी। मनीष ने रानी से बताया कि उसने उस लड़की से शादी कर ली है। रानी ये सब देखकर सुन्न पड़ गई। उसके दिमाग में उस लड़की का वो जला हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। मनीष रानी को वहीं खड़ा छोड़कर उस लड़की के साथ बेडरूम में जाने लगा और तब रानी ने देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे हैं। रानी को अब यकीन हो गया था कि वो लड़की एक चुड़ैल थी जिसने मनीष को अपने बस में कर लिया है। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो मनीष को कैसे बचा सकती है। उसने जैसे ही पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया, उसे ज़ोर से मनीष के चीखने की आवाज़ आई। रानी दौड़कर कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वो लड़की अपने असली रूप में आ चुकी थी। उस लड़की की बॉडी आधी जली हुई थी और उसका चेहरा बहुत भयानक दिखाई दे रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। डर के मारे रानी की रूह कांप उठी और देखते ही देखते उस चुड़ैल ने मनीष की जान ले ली और रानी के आंखों के सामने उस चुड़ैल ने मनीष को जान से मार दिया। इससे पहले रानी कुछ भी कर पाती, वो चुड़ैल रानी के आंखों के सामने गायब हो गई और अब सुहागन चुड़ैल ने ऐसे ही आदमियों का शिकार करते हुए 15 शिकार की शक्ति इकट्ठा कर ली है। अब उसका अमर होने का सपना पूरा करने के लिए उसे चाहिए अपना 16वां श्रृंगार। और अब उसका अगला शिकार जो राजगढ़ घराने का मोक्ष। लेकिन बाकी लड़कों की तरह मोक्ष अकेला नहीं है। उसके पास दिया के प्यार की ताकत और दिया का वो शक्तिशाली लॉकेट है और जो शायद बनेगा मोक्ष का सुरक्षा कवच और लड़ेगा उस सुहागन चुड़ैल से। क्या सुहागन चुड़ैल के 15 श्रृंगार की शक्तियों और उस माया से लड़ पाएगी दिया और रोक पाएगी उस चुड़ैल को अपना 16वां श्रृंगार लेने से? जानने के लिए देखिए सुहागन चुड़ैल। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें